हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन एंड कॉमेडी सेक पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 इन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपके पास क्वेश्चन है ना। तो ये हमें कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, यदि हम उसका वर्ग करते हैं तो उसका जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें किससे लगाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे दर्शाना, सिद्ध करना है कि इतना 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें कोई धनात्मक पूर्णांक लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया है, तो सिद्ध करना है। तो चलिए हल। पहले हम मान लेते हैं धनात्मक माना, धनात्मक पूर्णांक x माना, धनात्मक पूर्णांक x तथा 3m या 3m+1 के रूप में होगा तो b बराबर हमारा क्या है? 3 तथा b बराबर 3 है। हिंट दिया है नीचे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन के नीचे हिंट दिया है। तो मैंने मान लिया, माना धनात्मक पूर्णांक x है, b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हुआ है हमारे पास। तो a x है और b कितना है? 3। तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, r जो मिलेगा वो 3 से छोटा होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, किंतु b से हमेशा छोटा होता है, इसलिए 3 से छोटा होगा। तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 नहीं मिल सकता। 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ x बड़ा है 3 से, क्योंकि x बड़ा है 3 से, इसलिए ये हो जाएगा आपका x बराबर 3q + r, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि r जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, किंतु b से छोटा होता है, इसलिए
संभावित शेषफल हो जाएगा आपका संभावित शेषफल R इक्वल 0, 1, 2 हो सकता है ना। संभावित शेषफल R 0, 1, 2 हो सकता है। जब ये शेषफल 0, 1, 2 हो सकता है तब जो x है वो किस रूप का होगा? यदि 0 ऐड करेंगे इसमें तो 3q का होगा, यदि 1 करेंगे तो 3q + 1 के रूप का होगा, यदि 2 ऐड करते हैं तो 3q + 2 के रूप का होगा, है ना। तो जहाँ अब x संख्याओं 0 ऐड करेंगे तो 3q, 1 ऐड करेंगे तो 3q + 1 या 2 ऐड करेंगे तो 3q + 2 के रूप का हो सकता है, ठीक है ना। इस रूप का x हो सकता है, रूप का हो सकता है। जब यह x बराबर 3q होगा, यदि केस फर्स्ट 3 केस मिल रहे हैं हमें, 3q, 3q + 1, 3q + 2 x होगा। तो यदि केस फर्स्ट यदि x इक्वल 3q हुआ, तो जब x इक्वल 3q होगा तो इसका दोनों का वर्ग हो जाएगा। यदि तो x का वर्ग बराबर 3q का वर्ग बराबर होगा ये 3 त्रिकाएँ 9q बराबर हो जाएगा ये 3 कॉमन हो जाएगा और 3q का स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम q बराबर कुछ भी मानेंगे तो एक संख्या हमें प्राप्त होगी, इसलिए इसको हम एक पूर्णांक मान लेते हैं जी। तो इसलिए इक्वल ये हो जाएगा आपका 3m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा m बराबर 3q स्क्वायर है। m को पूरा हमने 3q स्क्वायर मान लिया, ठीक है। दूसरी स्थिति कहती है, केस फर्स्ट स्थिति सेकंड कहती है, यदि x बराबर जो x है वो 3q + 1 के रूप का हुआ तो कैसे हुआ? x इक्वल 3q + 1। दोनों पक्षों को यदि हम वर्ग करते हैं, वर्ग पूछा है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल 3q + 1 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं 3q + 1। तो हमें एक समीकरण याद होना चाहिए जो 9th क्लास में पढ़े थे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा आपका a², तो 3q का स्क्वायर + 2 3q × 1 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 त्रिकाएँ 9 इक्वल 3 त्रिकाएँ 9
क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 कम 6 6Q प्लस 1। ये हो जाएगा आपका, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3Q का स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 9Q स्क्वायर 3 दूनी 6 2Q प्लस 1। अब इसको यदि हम Q बराबर कुछ भी रखेंगे तो एक संख्या में प्राप्त होगी, इसे हम पूरा का पूरा क्या मान ले, m, तो इक्वल हो जाएगा ये 3m प्लस 1, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। अब एक हमें ये मिल गया। केस थर्ड, यदि x बराबर 3Q प्लस 2 हो, 3Q प्लस 2 दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, तीन त्रिकाई 9Q प्लस 2 3 दूनी 6 दूनी 12Q प्लस 4। इसको हम राइट कर सकते हैं 9Q प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें देखिए तीनों में 3 कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 3 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लिए 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1। इस पूरे को हम Q बराबर कोई भी पूर्णांक लेंगे तो पूरा L एक संख्या होगी, तो इसलिए इसको हम मान लेते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m एक पूर्णांक है तथा m बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 है 1। चलिए तीनों स्थिति में हम देखते हैं, एक में हमें मिला 3m, दूसरे में मिला 3m प्लस 1 और तीसरे में मिला हमें 3m प्लस 1। तो हम कह सकते हैं, चलिए इसको उतार लीजिए फिर आगे लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था, है ना। यहाँ से हम कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हेंस प्रूव्ड। कुछ पार्ट इरेज किए हैं, उसको आप देख लीजिए बैक कर करके वीडियो को, तो मिल जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया, पहला ये, दूसरा वो, तीसरा ये।